अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये फ्रेम देख रहे हैं जिसमें हदीस पाक लिखी हुई है। इसको पिक्सल लैब से लिखा जाता है। आइए देखते हैं कि पिक्सल लैब से इसको कैसे लिखा जाता है। इसमें किनारे किनारे फ्रेम लगे हुए हैं जो गूगल से डाउनलोड किए हुए हैं। आप गूगल से विक्टर फ्रेम्स PNG लिख कर सर्च कर सकते हैं। और बाकी ये हदीस पाक एक फ़ॉन्ट है जो अलग से पिक्सल लैब में डाला गया था, और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके आखिर तक ये दूसरा फ़ॉन्ट है जो पिक्सल लैब में डाला गया था। आइए देखते हैं। ये है पिक्सल लैब। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप खोलेंगे तो कुछ परमिशंस मांगेगा, आप अलाउ कर दीजिए। यहाँ से देखिए ये कीप काम एंड न्यू टेक्स्ट, इस पे क्लिक करें। हमको इसी पेज की ज़रूरत होती है जो पेज, फिर उसको यहाँ से दबा के यहाँ से दबाएं और इन सबको खारिज कर दें। ये खाली हो जाए तो अब इसको हम कलर बदलने के लिए चौथे नंबर पर दो चौकोर खाने जो बने हुए हैं उन्हीं पे आएंगे, और यहाँ सबसे पहले नंबर पे कलर का ऑप्शन है। कलर में इसको कलर बदल देंगे, या कलर ना भी बदलना चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसमें एक फ्रेम पहले डालेंगे। तो फ्रेम डालने के लिए उससे बगल वाला जो गोल सा बना हुआ है इस पे दबाएंगे। इंपोर्ट 2 नंबर पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 3 लाइनें बनी हुई हैं, इस पर दबाएंगे और उसके बाद जहाँ पर आपने फ्रेम रखा हुआ होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने फ्रेम के नाम का पूरा फ़ोल्डर ही बना लिया है। यहाँ फ्रेम्स के नाम से फ़ोल्डर मौजूद है मेरे पास, तो इसी पे मैं जाऊँगा और मैं तलाश करूँगा कि मुझे कौन सा फ्रेम वहाँ पर लगाना है। वैसे तो बहुत ढेर सारे फ्रेम्स मैंने डाउनलोड किए हैं मैंने, लेकिन ये वाला फ्रेम मुझे लगाना है फ़िलहाल के लिए। तो मैं इसको बराबर कर लूँगा कि कितना लगाना है, कैसे लगाना है। फिर मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। अब यहाँ ये छोटा जब हो गया तो आप या तो ये किनारे जो खाना बना हुआ है इसको पकड़ के बड़ा कर सकते हैं, या फिर इधर चले जाएं, फिर यहाँ पर रिलेटिव साइज़ जो है यहाँ दबाएं, फिर उसके बाद ये बड़ा कर दें। ये बड़ा जब पहला वाला बड़ा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला यहाँ से नीचे जो गोल सा नुक्ता बना हुआ है उसी को खींचेंगे नीचे पकड़ के, तो वो भी बड़ा हो जाएगा। इसको बड़ा करने के बाद ऊपर 3 नुक्ते के नीचे जो है चौकोर चौकोर खाने जो नीचे बने हुए हैं, रखे हुए लग रहे हैं, उन पे दबाएंगे। फिर यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर इसी को दबाएंगे, ख़त्म हो जाएगा जब, तो यहाँ एक बार स्क्रीन पे से क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ए वाले ऑप्शन में जाएंगे, 2 नंबर नीचे जो ए वाला ऑप्शन है उसमें जाएंगे। फिर टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर ख़ुद ब खुद न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे एडिट, ए के ऊपर ही बिल्कुल एडिट का ऑप्शन है, इस पर दबाएंगे तो यहाँ पर एडिट आ जाएगा। इसको यहाँ से डिलीट करके या ऐसे भी डिलीट करके हम यहाँ वो लिखेंगे जो हम वहाँ पर लिखना है। तो मैंने कॉपी करके रखा हुआ था, अगर होगा तो ठीक है। देखिए ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। चलिए शायद इसी को लाते हैं लाइन में। पहले हम इसको जो कलर हमको अच्छा लगे इस पर वो कलर कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा काला नहीं है, इस पर हम पूरा काला कर देते हैं ताकि साफ साफ ज़ाहिर हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर
एलियन वाले ऑप्शन पे आएंगे तो इसको क्लिक करेंगे, फिर इसको इसको ऑन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो सबसे बीच वाला है उसको ऐसे दबा देंगे। एक बार उस पर क्लिक कर देंगे तो इससे ये होगा कि अल्फाज जो इधर उधर हैं वो एक बराबर में आ जाएंगे, लाइन बीच में हो जाएगी। एक बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुछ भी अगर इसमें एडिट करना हो, कुछ भी तब्दीली करनी हो, तो इस पर अब ऐसे कुछ भी तब्दीली इसमें नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल नीचे के ज़रिए से, बल्कि इस पर ये दबा के जब तक ये पूरी लाइन इसमें आ नहीं जाएगी तब तक उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। आप उसको उस पर दबाना होगा। अगर लॉक है तो लॉक पहले हटाए, यहाँ से इसे लॉक हटाएंगे, फिर उसके बाद तब्दीली कर सकते हैं। अगर ऐसे लॉक है तो उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी दबाएं उस पर दबेगा ही नहीं। इसलिए उससे पहले इसको लॉक हटाएंगे, फिर उसके बाद ये ऐसे तब्दीली करेंगे। उसमें तब्दीली ये करेंगे इस तरह से कि यहाँ से अगर आप में मोबाइल में जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट नस्ब नहीं होगा तो आप में इस तरह की लिखाई नहीं आएगी। तो आप बदलने के लिए यहीं पर ऑप्शन है, यहाँ पर फ़ॉन्ट के नाम का ए और बी लिखा हुआ है, उसमें ए बी साथ में लिखा हुआ है, उसमें उसके नीचे फ़ॉन्ट लिखा है, इसी पे दबाएंगे तो हम इसमें भी, चूँकि ये ऐप वैसा नहीं है इसलिए इसमें उर्दू के फ़ॉन्ट जो दिए हुए हैं हमारे समझ से परे हैं, इसलिए हमने जो अलग से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रखे हैं हम उनको ऐड करने के लिए, इसमें शामिल करने के लिए ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो 2 नंबर टी के बाद वाला जो फाइल्स बन के उस पर मुस्बत का निशान लगा हुआ उस पर जाएंगे। तो जाने के बाद चूँकि हमने फ़ॉन्ट यहीं पर रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर हमने उर्दू इमाद, अमर नस्तालिक, कलम वगैरह वगैरह फ़ॉन्ट यहीं पर रखे हुए हैं, उन पर ऐड टू डायरेक्टरी कर देंगे। जैसे ऐड टू डायरेक्टरी करेंगे फ़ौरन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम जिस फ़ॉन्ट को भी चाहेंगे उस पर ऐसे दबाएंगे तो देखिए वहाँ पर ऊपर उसी फ़ॉन्ट में लिखा जाएगा, अमर नस्तालिक है, अलकलम ताज नस्तालिक है, अलकलम नकवी है। मान लो चलो इसी को हम ले लेते हैं, फिर इसको जब दबा देंगे तो यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए अच्छा भी लगने, खूबसूरत भी लगने लगा। हम यहाँ थोड़ा सा इसको इस तरह करके बीच में कर देंगे। अगर बीच में सही से नहीं हो पा रहा है तो आप इस वाले ऑप्शन को दबाएं, फिर यहाँ जो चुंबक की तरह चुंबक का निशान बना हुआ है इस पर दबाएंगे तो ये खुद ब खुद बता देगा कि बीच में आप हैं या नहीं। अगर बीच में रहेंगे तो दोनों तरफ की लाइनें जो है लाल हो जाएंगी। बहरहाल फिर अब यहाँ से हम नीचे हवाला लिखेंगे। हवाला लिखने के लिए फिर पहले इसको लॉक कर देंगे ताकि अब यहाँ से इसमें कुछ भी तब्दीली ना हो सके। फिर उसके बाद ऐसा इस तरह का फिर इंटरफेस आएगा, फिर टेक्स्ट पे दबाएंगे, नया टेक्स्ट जारी करेंगे, फिर इसमें जो है हवाला लिखेंगे। हम यहाँ पर एडिट करेंगे, इसको काटेंगे, जो कुछ यहाँ लिखा होगा उसको काट देंगे इस बटन से भी या इसी से, यहाँ डिलीट का ऑप्शन ऊपर ही बना हुआ है, कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हमने कॉपी करके रखा हुआ है तो उससे कॉपी करके वहाँ से ले आएंगे। यहाँ पर चूँकि हमने पहले से ही कॉपी कर रखी है, यहाँ पर इसको दबाएंगे, ये आ गई। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, एलियन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ इसी बीच वाले में कर देंगे। तो अब देखिए खुद ब खुद ये बीच वाला ऑप्शन जो है, ऊपर जो थोड़ी सी लिखाई थी वो भी बिल्कुल बीच में हो गई ताकि देखने में अच्छी लगे। ये देखिए अब आप इसके भी फ़ॉन्ट्स तब्दील कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ गए, अब क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं है लेकिन फिर भी जितने हैं उतने ही में काम चला लेते हैं। देखिए इस तरह से भी तब्दीली हो जाएगी। इसको छोटा कर दीजिए। छोटा करने के लिए या तो यही वाला ऑप्शन जो यहाँ किनारे बना हुआ है जिस पर थोड़ा फ़िरोज़ी कलर का हो गया है, तो इसी ऑप्शन से छोटा करें, या फिर इसमें भी ऑप्शन बने हुए हैं, इसी पर क्लिक करें। जब ये लाइन पूरी चौकोर लाइन आ जाए फिर उसके बाद यहाँ साइज़ का जो ऑप्शन है, ये साइज़ इसी पे दबा के क्लिक कर सकते हैं, जितना छोटा करना। फिर उसके बाद जब आप देखें बॉक्स छोटा है तो बॉक्स को ये इस तरफ वाले से
दबाएंगे तो ये बॉक्स बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा वहाँ तक खींचे जब तक कि ये पूरी लाइन जो है एक पूरी इबारत एक लाइन में ना आ जाए। तो आप इसको यहाँ ऐसे रख दें। अब ऊपर हदीस पाक लिखना है तो भी इसको भी ऐसे ये कहीं बीच में कहीं दबा के जो इसकी लाइन है, बॉक्स जो बना हुआ है इसके, ये भी हटा दें। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट का ऑप्शन दबाएं, फिर एडिट करें, यहाँ से इसको काटें, फिर लिखें यहाँ पर हदीस पाक। हदीस पाक लिखेंगे तो यहाँ पर ओके कर दें, थोड़ा इसको बड़ा करें। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको कुछ कलर में कर दें, किसी दूसरे कलर में कर दें, या जैसा मुनासिब समझें आपको, जिस तरह का कलर पसंद हो वो कलर करें। फिर उसके बाद ये बैकग्राउंड, अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग बाकायदा एक हेडिंग लगे तो ये बैकग्राउंड के लिए ऑप्शन है। बैकग्राउंड इस तरह का लगेगा और यहाँ से जो है छोटा बड़ा भी हो जाएगा। जैसे हमको यहाँ तक करना है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा दिया। ऊपर नीचे वाला हमको ऊपर से भी थोड़ा कम करना है और नीचे से भी थोड़ा सा कम कर दें, ये इसीलिए। फिर उसके बाद हम चाहें तो इसको ऐसे गोल भी कर सकते हैं, तो गोल में देखिए अच्छा भी लग रहा है। और इसको गोल करके बैकग्राउंड में इसका कलर भी कोई दूसरा कलर लगा देंगे। तो बैकग्राउंड का कलर तब्दील होगा, हम इसको बैकग्राउंड ही का कलर एक तब्दील करके रख देंगे। इसे बैकग्राउंड का हल्का कलर लगाएंगे ताकि देखने में साफ साफ पता चले। फिर यहाँ से इसी को दबा के हम इसी से बीच में कर सकते हैं कि बीच कहाँ है इसका। देखिए बीच हो गया। अब इसमें अगर कुछ तब्दीली करनी हो, इसको हमने लॉक कर दिया, इसमें कुछ तब्दीली करनी हो तो फिर यहीं से जाएंगे, ये 3 लाइन के नीचे दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इसे दबाएंगे। फिर इसको पहले इन सबको लॉक कर दें ताकि जिसमें तब्दीली करनी हो सिर्फ उसी को खोलें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि हम उसमें तब्दीली करना चाहते थे कुछ और हो गया। इसी को इसमें तब्दीली करनी है हमको हज़रत अबू हुरैरा वाले में, तो हम इसी में करेंगे। दबाएंगे, फिर देखिए इसमें हम दबाते हैं तो 2 बार दबाएंगे तो फ़ौरन ये एडिट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यानी जिस तरह से हम यहाँ एडिट करते हैं वैसे ही उसी तरह का यहाँ पर भी एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम चूँकि इसमें देखते हैं कुछ गलतियाँ हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना के बाद सना है, जबकि सना की कोई यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी। ये हम यहाँ पर लगा दे, निशान भी लगा देते हैं। रास्ते में 2 बार आ गया है। कुछ वक्त भी है, फिर नहीं आनी तो कोई मतलब ही नहीं है। ये आपकी कीबोर्ड की तब्दीलियाँ कुछ दूसरी हो सकती हैं, इसलिए अपने अपने कीबोर्ड के एतबार से इसमें तब्दीली की जा सकती है। कुछ वक्त निकालना, यहाँ भी कॉमा लगा दें। हजर अस्वद के पास शब क़द्र को तहज्जुद और क़याम करने से बेहतर, अब यहाँ पर हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्फाज ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक तरकीब दे रखी है। जहाँ पर एलियन का ऑप्शन है उसी के बाजू में स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग 2 ऑप्शंस और हैं इसी ए वाले खाने में। आप स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है दाएं से बाएं, इसमें जब ऐसे करेंगे जाएंगे अंदर तो यहाँ इस तरह से स्पेस कम होगा, यानी अल्फाज के दरमियान जो खला है वो बिल्कुल ही ख़त्म होता चला जाएगा। और अगर इस लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, अब जब घटाएंगे तो लाइन में जो खला है, दरमियान में जो खला है ऊपर से नीचे वाले में, वो ख़त्म होता चला जाएगा, यहाँ तक कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर जगह ज़्यादा है, अल्फाज कम है, लाइन को ज़्यादा बढ़ाना है तो लाइन को इससे ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अगर जगह कम है, अल्फाज ज़्यादा हैं तो इसका इस्तेमाल करके, स्पेसिंग का इस्तेमाल करके स्पेस कम कर दीजिए। तो हम इसको बीच में ही कर देते हैं इस तरह से। बस अब हमारा काम मुकम्मल हुआ।
फिर उसके बाद सेव करने का ऑप्शन आता है, तो सेव हम यहाँ से करेंगे। सेव एज इमेज एज प्रोजेक्ट करने से ये अगर हमने इसमें कुछ थोड़ा सा काम कर दिया है, अब हमारा करने का मन नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हम इसको बाद में करें, तो इसमें सेव एज प्रोजेक्ट कर देंगे। यहाँ ऐसे कुछ भी नाम लिख दें, जैसे हमने हदीस से पाक का बैनर बनाया था तो हदीस लिख दें, ये हदीस लिख दें, हदीस लिख देंगे, ये बस सेव हो जाएगा। तो ये सिर्फ पिक्सल लैब ही के लिए सेव होगा। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में यही परेशानी होती है कि ऐड आ जाते हैं। तो अब जो हमने सेव किया हदीस के नाम से वो कहाँ जाएगा? बाहर तो कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने इमेज की तरह सेव नहीं किया, बल्कि वो प्रोजेक्ट के तौर पर सेव किया। प्रोजेक्ट इसी में खुलेगा। तो हम ये जो ए वाला ऑप्शन है उसी के बाजू में एक दूसरा ऑप्शन है, तीन गोल गोल खाने एक ही में मिलाए हुए बने हुए हैं। उसी पे जब दबाएंगे, सबसे किनारे वाले ऑप्शन पे माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, तो माई प्रोजेक्ट दबाएंगे तो यहाँ पर हदीस का सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन है। तो हमने पहले हम इसको एक बार सेव कर लें, फिर उसको भी दिखा सकते। इसको सेव करने के लिए यहाँ पर दबाएंगे इसी मेमोरी कार्ड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद सेव एज इमेज करेंगे। इमेज करने के बाद इसको जो है डिफ़ॉल्ट है तो इसको हम थोड़ा हाई कर देंगे या फिर वेरी हाई कर देंगे, अल्ट्रा भी कर सकते हैं। अल्ट्रा का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का मतलब सेव होगा, अल्ट्रा ही कर दें। फिर उसके बाद सेव टू गैलरी कर देंगे। सेव हो रहा है, ये सेव हो गया। सेव हो गया, उसको हम जाके गैलरी में देख सकते हैं। ये माई प्रोजेक्ट में जो आता है हदीस लिखा, हमने वहाँ से सर्च सेव एज प्रोजेक्ट किया था, तो प्रोजेक्ट यहीं पर है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ से दबाएं, एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो बताएगा कि मतलब जो नीचे है सब कुछ वो ख़त्म हो सकता है और फिर दोबारा वापस नहीं होगा। अगर आप कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म कर दें, वरना फिर इसको कैंसिल करके चले जाएं और इसको सही करें। अगर आपने उसको पहले सेव नहीं किया तो इसको भी सेव कर लें, फिर उसके बाद दूसरा वाला खोलें। आप इसको दबाएंगे तो जो कुछ आपने बनाया होगा सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा, देखिए से वैसा ही जैसा हमने पहले बनाया था वैसे ही आ गया। अंदाज़ा आपको अगर नहीं लग रहा है तो हम इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ ए वाले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, एडिट के बाजू ही में डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको जो है हदीस से पाक ये इस पर आते हैं, ये वाले ऑप्शन पे यहाँ दबा, इसको यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें। यहाँ डिलीट का ऑप्शन यहाँ भी बना हुआ है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, कुछ नहीं बचा। फिर हम आते हैं उसी प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में, तो प्रोजेक्ट पे दबाएंगे तो यहाँ हदीस लिखी हुई है, तो हम इसको दबाएंगे, तो ओके करेंगे तो पूरी हदीस वैसे ही आ जाएगी। यानी अगर कोई काम बाकी हो तो आप यहाँ से अंजाम दे सकते हैं। काम होने के बाद फिर आप यहाँ से सेव एज इमेज कर दें, काम पूरा हो जाए कर दें। अब जैसे हमने इसमें अगर कोई तब्दीली कर दी है, जैसे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ और हो जाए, यहाँ से इसका लॉक खोल के तो इसको ऊपर कर देते हैं, फिर नीचे कुछ और लिख देते हैं। जैसे मिन जानिब अल मसाइल ग्रुप, तो अब यहाँ पर मिन जानिब अल मसाइल ग्रुप, इसकी में थोड़ा सा कोई ऐसा फ़ॉन्ट लगा नहीं जो पहले से ज़ाहिर हो, मतलब अलग अलग दिखे बिल्कुल कि हाँ ये हदीस से अलग है। तो इसी में एक कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट है, यही लगा देते हैं हम लोग, अच्छा भी लग रहा है और